प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। बाइबल के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 20, जिसमें 1 से 15 पद पाया जाता है और जिसको हम 4 भागों में विभाजित किए हुए हैं। पहला है शैतान को 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में बंद करके रखा जाना, पद संख्या 1 से 3। यहाँ पर मेरे प्रिय मित्रों, जब यूहन्ना देखता है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतर रहा है जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। प्रकाशित वाक्य 12:9। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए खोला जाए। मेरे प्रिय मित्रों, हमने देखा कि 1000 वर्ष के लिए वही शैतान को, जो पूरी दुनिया के लोगों को भरमाती है, बांध दिया जाएगा कि फिर लोगों को ना भरमाने पाए। अब दूसरे भाग में चलते हैं। मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करना। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ बाइबल के अनुसार जो यीशु मसीह में मरे हुए यों रैप्चर में भागे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर, क्या छोटे क्या बड़े, आएंगे और शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधकर अथाह कुंड में बंद किया जाएगा। तभी हर एक विश्वासी 1000 वर्ष राज करेंगे और पृथ्वी पर राज बड़ी शांति एवं प्रेम भाव से करेंगे। लड़ाई और झगड़ा नहीं होगी। क्यों लड़ाई नहीं होगी? मेरे प्रिय मित्रों, आपको बता दूं, क्योंकि शैतान का काम है गड़बड़ी करना और लड़ाई कराना। जिसको 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा, इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, प्रेम निवास करेगा उनके बीच में। पद संख्या 4 से 6। इस अध्याय के तीसरे भाग में हम चलते हैं। पद संख्या 7 से 10 पद। शैतान का विनाश। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। एहेजकेल 39:6। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मत्ती 25:46। इस अध्याय के अंतिम भाग में हम चलते हैं। पद संख्या 11 से 15। तब श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ न्याय 1000 वर्ष बीतने के बाद न्याय आसन पर परमेश्वर बैठेगा और मनुष्य जाति का अंतिम न्याय किया जाएगा, जिसको यूहन्ना इस प्रकार से संबोधित करता है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उनको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। मत्ती 25:31। भजन संहिता 47:8। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए लोगों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। दानियल 7:10। और समुद्र ने उन मरे हुए लोगों को जो उसमें थे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए
को जो उसमें थे दे दिया, और उसमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। यूहन्ना 3:36, पहला यूहन्ना 5:11-12। सो यहाँ से हमारा यह अध्ययन समाप्त करते हैं। आगे अध्ययन में जुड़ने के लिए ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको पहले नोटिफिकेशन अर्थात संदेश मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबको आमीन।